जिस दिन तुमने अपनी सांसों को सच में देख लिया, उसी दिन तुमने अपने मन का दरवाजा पकड़ लिया, क्योंकि मन कहीं और नहीं रहता, वह तुम्हारी सांसों की लय में ही छिपा होता है। जब सांसें अशांत होती हैं, विचार तूफान बन जाते हैं, और जब सांसें शांत हो जाती हैं, तब भीतर ऐसा आकाश खुलता है जिसमें कोई शोर नहीं बचता। तुमने जीवन भर अपने विचारों को रोकने की कोशिश की, अपने मन को समझाने की कोशिश की, अपने भीतर उठती बेचैनी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना तुमने लड़ना चाहा उतना ही मन और शक्तिशाली होता गया, क्योंकि मन से लड़कर मन को कभी नहीं जीता जा सकता। आग को आग से नहीं बुझाया जाता, और यही वह भूल है जिसमें लगभग हर मनुष्य अपना पूरा जीवन खो देता है। वह सोचता है कि विचारों को बदलने से शांति मिल जाएगी, जबकि शांति विचारों के बदलने से नहीं, विचारों से दूरी बनने से आती है। और यह दूरी किसी प्रयास से नहीं आती, यह आती है सिर्फ जागरूकता से। सांस उसी जागरूकता का द्वार है। तुम जब अपनी सांस को बिना बदले, बिना नियंत्रित किए सिर्फ देखना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच थोड़ा अंतर पैदा होता है। वही अंतर ध्यान का जन्म है। वही क्षण है जहां चेतना पहली बार अपने पैरों पर खड़ी होती है। तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया कि जब तुम क्रोधित होते हो तो सांस बदल जाती है, जब भय आता है तो सांस कांपने लगती है, जब प्रेम आता है तो सांस मधुर हो जाती है, और जब तुम गहरी शांति में होते हो तो सांस लगभग गायब सी हो जाती है। सांस तुम्हारे भीतर घट रही हर घटना का दर्पण है। इसलिए जिसने सांस को पढ़ लिया उसने स्वयं को पढ़ लिया। लेकिन मनुष्य इतना बाहर खो गया है कि उसे अपनी ही सांस सुनाई नहीं देती। वह पूरी दुनिया की आवाज सुन लेता है, लेकिन अपने भीतर चल रही उस सूक्ष्म धुन को नहीं सुन पाता जो हर पल उसे उसकी सच्चाई की ओर बुला रही है। तुम बाहर भागते रहे क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि सुख कहीं भविष्य में है, किसी उपलब्धि में है, किसी रिश्ते में है, किसी मंजिल में है, और इस दौड़ में तुमने वर्तमान को खो दिया, जबकि जीवन कभी भविष्य में घटता ही नहीं। जीवन हमेशा इसी क्षण में सांस लेता है। अगर तुम इस क्षण से चूक गए तो सब कुछ होकर भी खाली रह जाओगे। सांस तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है, क्योंकि सांस हमेशा अभी में चलती है। वह न अतीत में जाती है न भविष्य में। और जो व्यक्ति सांस के साथ जीना सीख लेता है, वह धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीख जाता है। फिर उसके भीतर अनावश्यक तनाव गिरने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देता है, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन को पकड़ना नहीं, सिर्फ बहना है, नदी की तरह। तुमने देखा होगा, नदी कभी संघर्ष नहीं करती। वह पत्थरों से लड़ती नहीं, बस रास्ता खोज लेती है। लेकिन मनुष्य हर चीज से लड़ता है, परिस्थिति से लड़ता है, लोगों से लड़ता है, स्वयं से लड़ता है। और इस निरंतर संघर्ष ने उसकी सांसों को भारी कर दिया है, उसकी आंखों की चमक छीन ली है, उसकी आत्मा पर धूल जमा दी है। इसलिए जब तुम शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांस को महसूस करते हो, तब धीरे धीरे भीतर जमा हुआ सारा बोझ पिघलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पुराना दर्द बिना शब्दों के बाहर निकल रहा हो। और यह प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ देखना होता है, सिर्फ साक्षी बनना होता है। मनुष्य हमेशा कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि करने से ही सब मिलेगा। लेकिन अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य करने से नहीं खुलते। वे खुलते हैं जब तुम रुकते हो, जब तुम मौन होते हो, जब तुम देखने लगते हो। और सांस देखने की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो, जैसे आकाश बादलों से अलग होता है। बादल आते हैं, बरसते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही शांत रहता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक आकाश है जो कभी अशांत नहीं होता। मन सिर्फ सतह पर है, गहराई में केवल मौन है। लेकिन उस मौन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, और भीतर उतरने का मार्ग बाहर की दौड़ से नहीं खुलता। वह खुलता है सांसों की धीमी सजग यात्रा से। जब तुम रात में शांत होकर बैठते हो और महसूस करते हो कि सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, तब अचानक तुम्हें एहसास होने लगता है कि जीवन कितना रहस्यमय है,
यह सांस अपने आप चल रही है। तुम सोते हो तब भी चलती है, तुम दुखी हो तब भी चलती है, तुम खुश हो तब भी चलती है। तुम्हारे बिना भी जीवन तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। और यह एहसास धीरे धीरे अहंकार को तोड़ने लगता है, क्योंकि तब समझ आता है कि जीवन तुम्हारी पकड़ में नहीं है, तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे, जीवन तुम्हें बहा रहा है। और जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। फिर व्यक्ति लड़ना छोड़ देता है, वह अस्तित्व के साथ बहना सीख जाता है, और तभी पहली बार वास्तविक शांति का जन्म होता है। मन को समझने की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग उसे दुश्मन मान लेते हैं, जबकि मन कोई दुश्मन नहीं है। वह केवल वर्षों से जमा हुई आदतों, भय, स्मृतियों और इच्छाओं का एक धुंधला संग्रह है, जो हर पल तुम्हें अपनी ओर खींचता रहता है। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब तुम अकेले होते हो, बिना किसी काम के, बिना किसी शोर के, तब भीतर अचानक बेचैनी उठने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, जैसे कुछ करना जरूरी है। यही बेचैनी मन की पकड़ है। मन हमेशा तुम्हें बाहर की ओर दौड़ाता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर तुम सच में भीतर उतर गए, अगर तुमने अपनी सांसों की नीरव धारा को सुन लिया, तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह तुम्हें निरंतर व्यस्त रखता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में, कभी इच्छाओं की लंबी सूची में। और मनुष्य इस भ्रम में जीता रहता है कि वह जीवन जी रहा है, जबकि सच यह है कि वह केवल विचारों के जाल में भटक रहा होता है। जीवन तो बहुत सरल है, बहुत शांत है, लेकिन मन उसे जटिल बना देता है। जैसे साफ जल पर लहरें उठ जाएं तो आकाश का प्रतिबिंब टूट जाता है, वैसे ही विचारों की लहरें तुम्हारी चेतना को धुंधला कर देती हैं। और यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को भूल गया है। उसे अपना नाम याद है, अपना चेहरा याद है, अपनी कहानी याद है, लेकिन वह कौन है, इसका अनुभव उसे नहीं है। सांस उसी भूली हुई यात्रा का पहला संकेत है। जब तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो, तब पहली बार तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर लौटता है। और यह लौटना बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें हमेशा बाहर देखना सिखाया है। तुम्हें सिखाया गया कि सफलता बाहर है, सम्मान बाहर है, प्रेम बाहर है, ईश्वर बाहर है। लेकिन जिसने भीतर जाना शुरू किया, उसे धीरे धीरे दिखाई देता है कि सब कुछ यही है। जो शांति तुम खोज रहे थे, वह पहले से तुम्हारे भीतर मौन बनकर बैठी थी। जो आनंद तुम पाने की कोशिश कर रहे थे, वह तुम्हारी चेतना की गहराइयों में बिना कारण खिल रहा था, लेकिन मन इतना शोर करता रहा कि तुम उसे सुन नहीं पाए। सांस उस शोर के पार जाने का पुल है। जब तुम गहरी सजगता से सांस को देखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेने लगती है। तुम्हें हवा अलग महसूस होती है, पेड़ों की हरियाली अलग दिखाई देती है, पक्षियों की आवाज़ों में भी मौन सुनाई देने लगता है, क्योंकि अब तुम केवल देख नहीं रहे होते, तुम उपस्थित होने लगते हो। और उपस्थिति ही ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जहां तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो, बिना भागे, बिना कुछ बनने की कोशिश किए, बिना तुलना के। और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन हमेशा कुछ बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है, विशेष बनना चाहता है। उसका पूरा अस्तित्व तुलना पर टिका है, इसलिए मन कभी शांत नहीं होता। अगर उसे सब कुछ भी मिल जाए, तब भी वह और चाहेगा, क्योंकि उसकी भूख वस्तुओं की नहीं, पहचान की है। वह चाहता है कि दुनिया उसे देखे, उसे माने, उसे महत्वपूर्ण समझे। लेकिन इस दौड़ में मनुष्य अपने भीतर की उस मासूम शांति को खो देता है जो जन्म के समय उसके पास थी। छोटे बच्चे को देखो, वह बिना कारण हंस सकता है, बिना कारण खुश हो सकता है, क्योंकि उसके भीतर अभी विचारों का इतना बोझ नहीं जमा हुआ। उसकी सांसें स्वाभाविक हैं, सहज हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज उसे ढालता है, उसकी सहजता छिनने लगती है। उसे सिखाया जाता है कि क्या बनना है, कैसे जीना है, क्या सही है, क्या गलत है, और धीरे धीरे वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जाता है। इसलिए ध्यान कोई नई चीज पाना नहीं है। ध्यान केवल उस धूल को हटाना है जो वर्षों से तुम्हारी चेतना पर जमा होती गई। सांस उस धूल को धीरे धीरे साफ करती है। जब तुम
शांत होकर बैठते हो और बिना हस्तक्षेप के सांस को देखते हो, तब विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। शुरुआत में मन बहुत विरोध करेगा, वह तुम्हें उठने को कहेगा, वह तुम्हें याद दिलाएगा कि बहुत काम बाकी है, वह तुम्हें बेचैन करेगा। लेकिन अगर तुम धैर्य से बैठे रहे, अगर तुमने सिर्फ साक्षी बने रहना सीख लिया, तो धीरे धीरे विचारों के बीच खाली जगह बनने लगेगी। और वही खाली जगह तुम्हारा वास्तविक घर है। वही मौन है, वही ध्यान है, वही शांति है। उस मौन में कोई संघर्ष नहीं बचता, वहां इच्छाएं धीमी पड़ जाती हैं, वहां भय अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, उसका भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु का भय भी, क्योंकि तब उसे अनुभव होता है कि जीवन कोई वस्तु नहीं जिसे खोया जा सके। जीवन तो एक सतत प्रवाह है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन भीतर कुछ है जो हमेशा वैसा ही रहता है। वही साक्षी है, वही चेतना है। और सांस उस साक्षी तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम सच में सांस के साथ बैठते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर दो स्तर दिखाई देने लगते हैं। एक वह जो बदल रहा है और एक वह जो सिर्फ देख रहा है। यही समझ ध्यान की जड़ है। और जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाता है, उस दिन जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। तब व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। दुख आता है लेकिन उसे डुबो नहीं पाता, क्रोध आता है लेकिन उसे अंधा नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसके भीतर एक दूरी है। वह जान गया है कि भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन वह उनसे बड़ा है। और इस अनुभव के बाद जीवन में एक अद्भुत सहजता उतरने लगती है। व्यक्ति कृत्रिम होना छोड़ देता है। वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। वह स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर की शांति को छू लिया, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह अकेला होकर भी पूर्ण होता है, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाना। लेकिन यह मुक्ति किसी सिद्धांत से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। और अनुभव तभी आता है जब तुम सच में अपनी सांसों के साथ बैठते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ जागने के लिए। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि सांस केवल शरीर में नहीं चल रही, पूरा अस्तित्व सांस ले रहा है। पेड़ सांस ले रहे हैं, आकाश सांस ले रहा है, धरती सांस ले रही है। और उसी क्षण तुम्हारा अलगाव टूटने लगता है। फिर तुम अकेले नहीं रहते, फिर तुम्हारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। और उस जुड़ाव में जो आनंद जन्म लेता है, वही ध्यान का फूल है, वही जीवन का वास्तविक रस है, वही वह मौन है जिसे शब्द कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि वह स्वयं से दूर हो गया है। उसने अपने चारों ओर इतनी पहचानें बना ली हैं कि अब उसे अपना वास्तविक चेहरा दिखाई ही नहीं देता। वह कभी अपने नाम में खो जाता है, कभी अपने रिश्तों में, कभी अपनी उपलब्धियों में, कभी अपने दुखों में। और धीरे धीरे वह भूल जाता है कि यह सब केवल परतें हैं, भीतर जो है वह इन सब से परे है। जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और विचार मानता रहता है, तब तक उसका जीवन भय से भरा रहता है, क्योंकि शरीर नश्वर है और विचार अस्थिर है। जो अस्थिर है उससे जुड़ाव हमेशा बेचैनी पैदा करेगा। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। बचपन बदला, जवानी बदली, चेहरा बदला, परिस्थितियां बदली, लेकिन भीतर देखने वाला वही रहा। वही साक्षी तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। और सांस उस केंद्र तक पहुंचने का सबसे सहज मार्ग है, क्योंकि सांस शरीर और चेतना के बीच पुल की तरह है। जब तुम सांस को जागरूक होकर महसूस करते हो, तब तुम धीरे धीरे शरीर से परे जाने लगते हो। फिर पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो। शरीर थक सकता है, लेकिन भीतर कुछ है जो कभी नहीं थकता। मन टूट सकता है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई दुख छू नहीं सकता।
और यही अनुभव जीवन को बदल देता है। तब मनुष्य दुनिया में रहते हुए भी उससे चिपका नहीं रहता। वह प्रेम करता है लेकिन बंधन नहीं बनाता। वह काम करता है लेकिन काम में खोता नहीं। वह संबंधों में रहता है लेकिन अपनी स्वतंत्रता नहीं खोता, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं भीतर होता है। और जिस व्यक्ति का केंद्र भीतर आ जाता है उसका जीवन धीरे धीरे एक मौन संगीत बन जाता है। तुमने देखा होगा कि दुनिया का हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन फिर भी प्रेम में इतना दुख क्यों है? कारण यह है कि अधिकांश लोग प्रेम नहीं, सहारा खोजते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनके खालीपन को भर दे, लेकिन खालीपन कभी दूसरे से नहीं भरता। दूसरा केवल थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका सकता है। इसलिए जब संबंध शुरू होते हैं तो सुख मिलता है, क्योंकि मन को नया खिलौना मिल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वही खालीपन फिर लौट आता है। तब संघर्ष शुरू होता है, अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, अधिकार पैदा होता है और प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जिसने स्वयं को नहीं जाना उसका प्रेम भी भय से भरा होगा। वह खोने से डरेगा, वह पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं रह सकता। प्रेम हवा की तरह है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति ध्यान में उतरता है वह धीरे धीरे प्रेम को भी नए ढंग से समझने लगता है। तब प्रेम जरूरत नहीं रहता, प्रेम उसकी अवस्था बन जाता है। वह प्रेम इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर आनंद बह रहा होता है। जैसे फूल बिना कारण खुशबू फैलाता है, वैसे ही उसका अस्तित्व प्रेम देने लगता है। और यही वास्तविक संबंध है, जहां दो व्यक्ति एक दूसरे को बांधते नहीं, बल्कि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसी समझ तभी आती है जब मन शांत होने लगता है। और मन शांत तब होता है जब सांसों की लय के साथ चेतना जुड़ने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी अधिकांश परेशानियां वास्तविक नहीं थीं, वे केवल मन की कल्पनाएं थीं। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल में, इसलिए वह वर्तमान की सुंदरता को कभी देख ही नहीं पाता। तुम किसी पेड़ के नीचे बैठो, शांत होकर हवा को महसूस करो, पक्षियों की आवाज सुनो और सिर्फ कुछ क्षण अपनी सांस के साथ रहो, तब अचानक महसूस होगा कि जीवन कितना पूर्ण है। लेकिन मन इतना भरा हुआ है कि उसे यह साधारण सौंदर्य दिखाई नहीं देता। वह हमेशा कुछ असाधारण चाहता है और इसी चाहत में वह उस आनंद को खो देता है जो हर पल उसके आसपास बिखरा हुआ है। ध्यान तुम्हें साधारण में छिपे असाधारण को देखना सिखाता है। फिर सूर्योदय केवल सूर्योदय नहीं रहता, वह एक चमत्कार बन जाता है। फिर बारिश केवल पानी नहीं रहती, वह अस्तित्व का नृत्य लगने लगती है। फिर सांस केवल जैविक प्रक्रिया नहीं रहती, वह जीवन की धड़कन बन जाती है। और जैसे जैसे यह संवेदनशीलता बढ़ती है, तुम्हारे भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। समाज ने तुम्हें मजबूत बनने को कहा, लेकिन उसकी मजबूती ने तुम्हें पत्थर बना दिया। तुम रो नहीं पाते, खुलकर हंस नहीं पाते, पूरी तरह प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अहंकार की दीवारें खड़ी हो गई। और अहंकार हमेशा डरता है। उसे अपमान का डर है, असफलता का डर है, अस्वीकृति का डर है। इसलिए वह हमेशा बचाव में जीता है। लेकिन जिसने ध्यान का स्वाद चख लिया, वह धीरे धीरे इन दीवारों को गिराने लगता है। फिर वह जीवन के सामने खुल जाता है। वह नकली चेहरों को छोड़ देता है। वह जैसा है वैसा होना स्वीकार कर लेता है। और यह स्वीकृति बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी किसी और जैसा बनने की कोशिश में बिता देते हैं। वे स्वयं को कभी स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए भीतर लगातार संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जब तुम अपनी सांसों के साथ गहराई से जुड़ते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांत स्वीकार जन्म लेता है। फिर तुम अपने दुखों को भी बिना भाग्य देख पाते हो, अपने भय को भी बिना दबाए महसूस कर पाते हो। और आश्चर्य की बात यह है कि जिसे तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अंधेरा केवल इसलिए रहता है क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पहुंचा। ध्यान वही प्रकाश है, जागरूकता वही दीपक है, और सांस उसकी लौ है।
जब यह लौ भीतर स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति के जीवन में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। फिर निर्णय सहज होने लगते हैं, फिर रास्ते खुद खुलने लगते हैं, क्योंकि अब वह मन के शोर से नहीं, चेतना की शांति से जी रहा होता है। और चेतना कभी भ्रमित नहीं होती, भ्रम हमेशा विचारों में होता है। इसलिए जितना तुम अपने मन से चिपके रहोगे उतना ही उलझे रहोगे, और जितना तुम अपनी सांसों के साथ जागरूक होते जाओगे उतना ही भीतर का आकाश साफ होता जाएगा। तब एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि जिस शांति को पाने के लिए तुम पूरी दुनिया में भटक रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुम केवल बाहर देखते रहे इसलिए चूक गए। और जिस क्षण यह अनुभव होता है उसी क्षण जीवन एक नए आयाम में प्रवेश कर जाता है। फिर जीना बोझ नहीं रहता, फिर हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। और मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं रहता, वह तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाता है।